आज का जो वीडियो होगा क्लास 10th के लिए होगा। पहले आप लोग को पहले शायद 18 नंबर तक क्वेश्चन बन गया है। 18 नंबर तक बन गया है। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19, x माइनस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 3 और x बटा 3 प्लस वाई बटा 2 बराबर 6। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे और इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ठीक है, इसमें करना क्या होता है आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, पहले हम बता चुके हैं। बराबर करना है। क्या करना है जी? बराबर करना है। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे y है, यहाँ पे y बाई 2 है, y बटा 2 है, यहाँ पे क्या है, y है। क्या ना, तो दोनों जगह y होना चाहिए। यहाँ पे y है तो यहाँ पे भी y हो जाए, या यहाँ पे y बाई 2 है तो यहाँ पे भी क्या हो जाए, y बाई 2 हो जाए, y बटा 2 हो जाए। तो क्या करें हम, यदि हम इसमें यदि 2 से गुना कर देंगे और इसमें हम 1 से गुना कर देंगे, तो y बाई 2 में हम 2 से गुना करेंगे, ऐसे समझिएगा। y बटा 2 में यदि हम 2 से गुना कर देंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। आ रहा समझ में? y बटा 2 में हम 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर केवल y हो जाएगा, यहाँ पे y है, ये है, तो दोनों बात बराबर हो जाएगा। आसानी से समीकरण क्या हो जाएगा जी, हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम समीकरण, समीकरण 1 में 1 से और समीकरण 2 में 2 से गुना करके क्या साइन चेंज करना पड़ेगा? क्या नहीं, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। गुना करके जोड़ने पर, गुना करके जोड़ने पर चलते हैं, गुना करते हैं। 1 में 1 से गुना करेंगे, 100 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 3, 3x बटा 3 में हम 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x बटा 3 प्लस y बाई 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, y हो जाएगा बराबर 6 दूना क्या हो जाएगा बच्चे, 12 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस वाई है, माइनस वाई है और ये प्लस वाई है। प्लस माइनस यदि आप लोग को आता होगा तो ये कट जाएगा बाबू, माइनस वाई प्लस वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और ये दोनों के, इसके पहले भी प्लस का चिन्ह है और इसके पहले भी क्या चीज का चिन्ह है जी, प्लस का चिन्ह है। दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे और 12 में 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा बच्चे, 15। 1 और 3 का लघुत्तम निकालो, 3, 3 में 1 से गुना करेंगे 3x और 1 में 2 से गुना करेंगे 2x बराबर में क्या हो जाएगा 15। 3x में 2x जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x बटा 3 बराबर में कितना हो जाएगा 15। दिख रहा है ना, देखिए तो दिख रहा है जी, ये नीचे वाला दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है, क्या दे देंगे 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब तिरछा तिरछी गुना। 5x में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 5x, अब 15 में 3 से गुना करेंगे 15 3 45, x बराबर 45 बटा 5, 5 9 45, x के मान क्या आ जाएगा 9। चलिए दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे लिख देते हैं, फिर से समझ जाइएगा इसको, यहाँ पर लिख देते हैं 5x बराबर 45, x बराबर 45 बटा 5, 5 9 45, x के मान क्या होगा बताओ, 9 हो जाएगा। ठीक है, x के मान निकल गया, और y का मान भी ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 में x का मान रखने पर,
x का मान रखने पर x माइनस वाई बराबर 3। x का मान क्या है देखो 9 है, तो 9 माइनस वाई बराबर 3। तो 9 प्लस में 3 है तो इधर आएगा तो -3, और माइनस वाई है तो उधर जाएगा तो प्लस वाई। 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6 बराबर वाई, अर्थात वाई का मान कितना हो जाएगा 6। यानी कि तुम्हारा जो आंसर आया x के मान कितना आया 9 और y के मान कितना है बताओ 6 आया। यही तुम्हारा क्या हो गया जी आंसर। आशा करते हैं समझ में आया होगा आप लोग को। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, नोट कर लो। ठीक है जी, नोट कर लीजिए सवाल नंबर, अब चलेंगे हम सवाल नंबर 19। 19 तो था ही, सवाल नंबर कौन सा 20। नोट करिए आप लोग, सवाल नंबर 20। 20 नंबर सवाल पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिख रहा है ना ऊपर। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे ना, 3x माइनस 7y बराबर 7। चलिए नोट कर रहा है सब, नोट करने दीजिए। 3x माइनस 7y बराबर क्या है जी 7 है। क्वेश्चन हम नोट करते हैं अभी। 11x प्लस 5y बराबर 87। 11x प्लस 5y बराबर कितना है 87 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण कौन सा है जी 2। नोट कर लिया होगा तुम लोग। यदि नोट नहीं किए होंगे तो वीडियो को रोक करके आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि कोई भी समस्या है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, कोई भी समस्या होगा तो समस्या को दूर किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल पे चलते हैं। देखिए इसके पहले क्या चीज का साइन है, देखो ध्यान से, माइनस है, इसके पहले क्या चीज का साइन है प्लस के। तुम लोग करेगा क्या, जिसके पहले एगो माइनस होगा और एगो प्लस होगा उसी को बराबर करेगा, तो तुम लोगों को सवाल को हल करने में क्या होगा बच्चे, क्या होगा आसानी होगा। ठीक है, यहाँ पर हम इसको बराबर करना है तो 5 में यहाँ 5, यहाँ पर 5 है तो 5 से गुना करो, यहाँ 7 है तो 7 से गुना करो। मकसद यही होना चाहिए बराबर करने का, चाहे कुछ से भी गुना करो, बराबर करना है बस। समीकरण 1 में क्या चीज है 5 से, और समीकरण 2 में क्या चीज से गुना करना है जी 7 से गुना करके देखो, गुना करके क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ पर लिखेंगे हम गुना करके जोड़ने पर। क्यों, क्योंकि साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अक्सर बच्चों को यही समझ में नहीं आता है कि जोड़ने पर लिखा जाएगा कि घटाने पर। समझिएगा, यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा कि क्या लिखा जाएगा, सर समझ में आया कि नहीं। हम आपको समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। 11×7=77x, 11×7=77x, 7×5=35y बराबर 87 में 7 से गुना करेंगे, 7 में 7 से, 7×7=49 के 9 हार्सिल 4, 7×8=56, 56×4 कितना हो जाएगा 60, 609। ये प्लस में है और ये माइनस है, आसानी से क्या हो जाएगा बच्चे कट जाएगा। 77 और 15 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 92x बराबर 9 5 कितना होगा 14 के 4 हार्सिल 1 3 1 4 6 7 744। x बराबर जब 92 को x बराबर 744 था, एगो x बराबर कितना हो जाएगा 744 बराबर 92, 7 दूना 14, 7 नवा 63। 744 को 92 से क्या करना है भाग देना है। आप लोग को समझ में यदि नहीं आए तो ऐसे ही आसानी से क्या कर दीजिएगा जी भाग दे दीजिएगा। कितने बार में जाएगा जी, जाएगा 14, 7
7 से यदि जाएगा तो 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 नवा 63 1 64 नहीं होगा। 609 और 35 जोड़ने पर 744 ही आएगा ना। 7 7 5 35 7 7 49 के 9 हासिल 4 7 56 56 56 4 60 609 744 है, 92 है, 7 कुछ गड़बड़ यहीं पे हुआ है जी। 9 5 14 के 4 हासिल 1 3 1 644 होगा, यही गलती हुआ था, 644 होगा। यहाँ पे क्या होगा जी बच्चे, 644 कह रहे हैं, कहाँ गलती हुआ है, हो रहा है 92 सत्ते 644, एक्स का मान कितना आ गया 644। समीकरण वन में एक्स का मान रखने पर, समीकरण 1 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है जी, 644 था, अब कट जाएगा 644 बार में, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स का मान रख दीजिएगा, समीकरण 1 में रख देते हैं एक्स का मान 3x माइनस 7y, 3x माइनस 7y बराबर 7। तो एक्स का मान कितना आया है बताओ, एक्स का मान गलत हो रहा है जी बार बार, 92 सत्ते 644, एक्स का मान 7 आया है, तो 3 गुना 7 माइनस 7y बराबर 7, 3 सत्ते 21 माइनस 7y बराबर 7, ठीक है जी। तो 21, देखो 21 है यहाँ पे, 21 माइनस 7y बराबर 7, तो 21 प्लस में 7 है तो इधर आएगा, तो माइनस 7 बराबर 7y, 21 में से 7 घटाएंगे 14 बराबर 7y, तो y बराबर कितना हो जाएगा 14 बटा 7, 7 दूना 14, y का मान कितना होगा 2 होगा, y का मान कितना होगा बाबू 2, ठीक है। x के मान 7, y के मान 2, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। x के मान 7, y के मान 2 आया है, ठीक है जी, नोट करिए। अगले सवाल पे चलेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर 20 था, नोट कर लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21, 2a प्लस 3b बराबर 8, 2a प्लस 3b बराबर 8 और 3a माइनस 4b बराबर, 3a माइनस 4b बराबर -5 है। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है, ठीक है जी। बराबर करना है, कैसे बराबर होगा, इसमें हम क्या चीज से गुना करेंगे 4 से, और इसमें हम क्या चीज से गुना करेंगे 3 से। हम बी वाले को बराबर करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि समीकरण 1 में 4 से और समीकरण 2 में 3 से गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर या घटाने पर, तो जोड़ने पर, गुना करके क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 है, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 12 भी, 4 8 कितना हो जाएगा 32, तितरी के 9 3 चौका 12 भी, 3 पचे -15, कट जाएगा है, क्या हो जाएगा कट जाएगा। 9 में 8 जोड़ने के कितना होगा 17 बराबर 17 15 32, 17 हो जाएगा। तो 17 ए बराबर 17, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 17 बटा 17, कट जाएगा, ए का मान कितना होगा 1। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण 1 में ए का मान रखने पर 2a प्लस 3b बराबर 8, ए का मान क्या है 1, 2 गुना 1 प्लस 3b बराबर 8, तो 2 प्लस 3b बराबर 8, 3b बराबर 8 माइनस 2, तो 3b बराबर 8 में से 2 घटाइएगा 6, तो b बराबर कितना हो जाएगा 6 बटा 3, 3 दूना 6, b का मान कितना होगा 2 होगा, ठीक है। ये का मान कितना आया 1,
b के मान 2 आया है। ठीक है जी, नोट करो। अगले सवाल, सवाल नंबर 21 था। अब सवाल नंबर हम 22 पे चलेंगे। सवाल नंबर कौन सा जी? 22। सवाल नंबर 22 है, 22 नंबर 23h माइनस 29 के है क्या जी? 23h माइनस 29 के बराबर 98 और 29h माइनस 23 के 29h माइनस 23 के बराबर 110। 110 ये समीकरण 1 मान लीजिए इसको, ये समीकरण क्या मान लीजिए? 2। देखिए यहाँ पर दोनों, इसके पहले भी माइनस का साइन है, इसके पहले भी माइनस का साइन है। चलिए देखिए, इसको नोट करिए पहले। ये दिख नहीं रहा है जी, इसको यहां से लिखेंगे 23h माइनस 29 के बराबर में 98 और 29h माइनस 23 के बराबर 110। इस समीकरण 1 है और इस समीकरण 2 है। ठीक है जी, ये वाला सवाल में भी ये वाला आपका दिखाई नहीं दिया है, ध्यान नहीं दिए हैं। 2a वीडियो बनाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है जी। 2a प्लस 3b बराबर 8। 2a प्लस 3b बराबर 8। 2a प्लस 3b बराबर 8 है समीकरण 1 में। 2a प्लस 3b बराबर 8। यहाँ पर ये समीकरण 1 था, इसमें हम 4 से गुना किए थे। ये दिख रहा है ना? देखो, चलिए ठीक है। अक्सर इस सवाल को गुना करने में सारे बच्चा भागता है कि सर ये बहुत बड़ा गुना करना है। कुछ नहीं है सवाल में, थोड़ा गुना करने में तो गुना तो करना ही पड़ेगा ना जी। समीकरण 1 में 23 से और समीकरण 2 में 29 से गुना करके क्या करने पर? जोड़ने पर। गुना करके क्या करने पर बाबू? जोड़ने पर। तो तुम गुना करने से भागेगा तो बताओ कैसे पढ़ेगा? गुना करने से यदि तुम भागोगे तो इसका मतलब है कि तुम्हारे बस का पढ़ाई लिखाई नहीं है, तुम कोनो दूसरा काम के बारे में सोचो। 23 में 29 से गुना करेंगे तो 667 हो जाएगा। 667 के बराबर 98 में 23 से गुना करेंगे तो 98 में 23 से गुना करेंगे, 98 में 23 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2254। कितना आएगा जी? 2254। 29 में 29 से गुना करेंगे 841 h माइनस 29 में 23 से गुना करेंगे तो 667 के बराबर 110 में 29 से गुना करोगे तो 3190 आएगा। कितना आएगा? 3190। 29 में 110 से गुना करोगे तो कितना आएगा रे बाबू? 3190। अब देखिए, गुना करके क्या करने पर? इसको जोड़ने पर नहीं, गुना करके क्या करने पर? घटाने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे रे बाबू? घटाने पर। काहे घटाने पर लिखेंगे? घटाने पर इसलिए लिखेंगे क्योंकि इसका साइन क्या करना पड़ेगा? चेंज। माइनस है तो प्लस,
प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो